तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लेकर आए अपनी CWL का अगला सत्र, जो कि है हमारा तीसरा दिन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा दिन हमारा शुरू हो चुका है। पिछली वॉर में भी हमने मचाया था धमाल, लेकिन हमारे मेंबर से भूल चूक हो चुकी है दोस्तों। जैसे कि आप लेकर चलते हैं आपको हमारे वॉर सिनेरियोज की ओर, क्योंकि CWL का तीसरा दिन शुरू हो चुका है। तो पिछली वॉर में जो है हमारे 3 मेंबर्स ने तो अटैक एग्जीक्यूट ही नहीं किए हैं, और ओपोनेंट में भी 2 मेंबर्स ने नहीं किए हैं। तो यहाँ जो है भूल चूक हुई ज़रूर हमारे मेंबर से, लेकिन अब बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट वॉर। और यहाँ मैं चेंजेस लेकर आया हूँ विद द मेंबर्स। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लगातार 2 वॉर्स में हमारे एक मेंबर ने अपनी 2 आईडी से अटैक नहीं एग्जीक्यूट किए, मतलब 4 अटैक्स का लॉस हो चुका है टोटल। और मैंने ऐड किया है अपनी 2 आईडीज़ को, एक तो करेंगे हमारे माइट गाय और दूसरा करूंगा मैं विद द ब्लैक मामा वाली आईडी। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी देखने को मिलेगी ज़रूर, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो लानी होगी, जस्ट बिकॉज कि हमें जो है स्टार्स बटोरने होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोअर मेंबर्स के ऊपर आसानी से ले रहे थे ओपोनेंट 3 स्टार्स। तो यहाँ दिक्कत तो ज़्यादा होने नहीं वाली, लेकिन बढ़ाते हैं कदम फॉर द फर्स्ट ओपोनेंट भी। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम क्लियर आउट करने वाले अपनी रोन वाले बेस से। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बेहतरीन TH-17 मैक्स आउट बेस को। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी बहुत लालगी नज़र आ रही है, जैसे कि मल्टी आर्चेटा और रैकोचेट कैनन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ सिर्फ यही है जो हमारा TH-17 का नहीं हुआ है, लेकिन बनानी होगी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। तो अगर दूसरी ओर गौर फरमाएं तो हमारे फायर स्पिटर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मुझे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो बता देना दोस्तों, लेकिन वो अटैक के दौरान पता ही चल जाएगा। तो यहाँ एक राहत की बात तो है, लेकिन दूसरी राहत की बात जो है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है दोस्तों। तो टाउन हॉल को ज़रा संभाल के गिराना होगा। और अगर देखने वाली बात ये है कि अटैक की एग्जीक्यूशन कैसे होनी चाहिए, तो मैं रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहूँगा अपने मीनियन प्रिंस के नज़दीक। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि मीनियन प्रिंस भी डाउन होगा, बाकी के आसपास वाले डिफेंसेस भी। और अपनी जो मेजर आर्मी है उसे रिलीज़ करना पसंद करूँगा फ्रॉम द 6 o'clock। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक जो टोटम स्पेल है वो हमें बचाना होगा फॉर दिस साइड, जहाँ पड़ा हुआ हमारा मल्टी गियर टावर और साथ ही पड़ा हुआ हमारा ड्रैगन ड्यूक। तो यहाँ गड़बड़ तो होगी दोस्तों विद द ड्रैगन ड्यूक बिकॉज ऑफ इट्स हिट पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, और मुझे लगता है कि कोई चेंजेस या कुछ एग्जीक्यूशन में चेंज लाने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बचना होगा हमारे एयर डिफेंस से वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ अटैक। और मुझे लगता है कि अब बढ़ा जाए अपनी आर्मी की ओर, जो कि हम यूज़ करने वाले अपनी थ्रोर्स की। जी हाँ दोस्तों, और जो हमारे टोटम स्पेल की वीकनेस है वो हमने बढ़ा दी है विद द बूस्ट। तो यहाँ 1 घंटे का बूस्ट हमारे पास अवेलेबल हुआ ज़रूर है, और हमारी आर्मी भी पूरी तरह रेडी है। चलो अब चलते हैं दोस्तों फॉर द फर्स्ट अटैक ऑफ दिस CWL। और इस बार हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे हमारे 4 अटैक्स भी। तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत होगी ज़रूर, लेकिन उतनी ही दिक्कत में पहुँचाने की कोशिश करूँगा फॉर द ओपोनेंट, क्योंकि लास्ट ओपोनेंट पे शायद से 3 स्टार आए भी ना। चलो अब चलते हैं दोस्तों और रिलीज़ करते हैं अपने रॉयल चैम्प को विद इट्स एबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे डिफेंसेस को उड़ाना होगा। और यहाँ यूज़ करते हैं अपने 4 थ्रोअर्स को विद 1 हीलर। तो फनल तो क्रिएट होना शुरू हो गया, साथ में गिराते हैं अपने किंग एंड क्वीन को, और यहाँ गिरा दिया है। तो यहाँ फनल वो क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन उतनी देर में हमारी आर्मी पहुँच जाएगी बेस के अंदर। और वार्डन को गिराना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, क्योंकि पिछली वॉर में बहुत गड़बड़ से हो गई थी। लेकिन यहाँ हमें स्पाइकी बॉल का यूज़ करना पड़ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लैन कैसल ट्रूप्स। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि रॉयल चैम्प भी डाउन हो चुका है, लेकिन क्वीन की एबिलिटी यहाँ यूज़ करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ द टाउन हॉल डिस्ट्रक्शन। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरे पास है तो है स्पेल्स, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि क्वीन को बेस चाहिए होगा, और वो बेस में खड़ा करूँगा किंग के रूप में, और साथ ही एक्टिव करते हैं अपनी क्वीन को भी। और यार भूल चूक तो यहाँ ये हो जाती है ना कि, और यहाँ गिराते हैं एक टोटम स्पेल को। लेकिन यार ये ड्रैगन ड्यूक क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ समझ से बाहर है टेक्निक। लेकिन अब थोड़ा बहुत हमें चांस लेना होगा, और यहाँ मैंने यूज़ कर दिया है लास्ट टोटम स्पेल को भी।
और यहाँ गिराऊंगा ज़रूर, लेकिन एक्टिव करूँगा अपने रॉयल चैम्प को, क्योंकि ये ड्रैगन ड्यूक की कार्ड तो हमारा रॉयल चैम्प ही खड़ी करेगा। लेकिन दोस्तों अब कुछ खास तो नज़र आ नहीं रहा, और अब करना है थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि ड्रैगन ड्यूक ख़त्म हो चुका है। बची हैं थोड़ी बहुत नॉर्मल बिल्डिंग्स, जो कि हमारे किंग से तो हो ना पाएगा। लेकिन ले लिया है दोस्तों फाइनली अपने पहले ही अटैक में 3 स्टार्स। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रैगन ड्यूक संकट खड़ा करेगा हमारे लिए, तो उसे बचाने के लिए हमने टोटम स्पेल का यूज़ किया ज़रूर, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं हुई ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा हमारे साथ। लेकिन दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट भी, क्योंकि लगातार अटैक्स हमें एग्जीक्यूट करने होंगे। क्योंकि और ये क्या दोस्तों, अच्छा जादू वाला सामने तो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अब बढ़ाने होंगे कदम फॉर द सैबियो गेमिंग वाली आईडी, जो कि आया है सामने ओपोनेंट TH18 बेस। चलो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लेआउट जो कि क्रॉस कर चुका है TH17 के डिफेंसेस को। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन देखने वाली बात ये है कि ओपोनेंट ने कहीं रिवेंज टावर तो नहीं लगाया। नहीं दोस्तों, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो अब चलते हैं अपनी अगली टेक्निक की ओर कि हमें अपने रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज़ करना है। तो यहाँ मैं सेम साइड चूज़ करना चाहूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनियन प्रिंस, और आसपास पड़ा हुआ डिफेंस आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने रिलीज़ किया अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द 3 o'clock, तो ग्लैडिएटर किंग जो है वो तो कब्जे में ले लेगा हमारे रॉयल चैम्प को, और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का मुजाहरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर तीसरी देखने की बात है, जो कि हमारे फायर स्पीटर्स, तो ये पड़े हुए हैं इन द साइड ऑफ टाउन हॉल। वो भी अगर हम मोनोलिथ की साइड से अटैक को शुरुआत करें तो थोड़ी बहुत यहाँ ट्रूप्स को दिक्कत होगी और वाइप आउट भी हो सकते हैं। तो अटैक की जो शुरुआत होगी वो होगी फ्रॉम द 6 o'clock। जी हाँ दोस्तों, साइड्स हमारी सेम रहने वाली हैं लगभग, लेकिन दिक्कत की बात वही है कि मोनोलिथ कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो टोटेम स्पेल्स को भी बचाना होगा। और जो हमारा मल्टी गेयर टावर है वो आसानी से वाइप आउट हो जाएगा विद द लॉग लॉन्चर। तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन वो ड्यूरिंग द अटैक ही पता चलेगा। और अगर हम बढ़ाएं कदम फॉर अवर आर्मी, तो मुझे लगता है कि फुल होगी ज़रूर। जी हाँ दोस्तों, फुल पड़ी हुई है हमारी आर्मी, लेकिन एक दिक्कत की बात और भी है कि टोटम स्पेल यहाँ भी जो है कुछ खास लेवल के पड़े नहीं हुए हैं। तो यहाँ मुझे शायद से यूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 4 घंटे का बूस्ट पड़ा हुआ है, तो यूज़ करने में क्या ही जाता है, जिससे कि मुझे अवेलेबल होंगे मैक्स ट्रूप्स, और हीरोज़ को मैं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहूँगा। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर अनदर ओपोनेंट, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। क्योंकि 3 स्टार की कोशिश तो हमारी हर बार रहती है, लेकिन वो तो वाइल द एग्जीक्यूशन ही पता चलेगा। बस मुझे डर दोस्तों इस बात का है कि ये 2 स्कैटर शॉट जो पड़े हुए हैं और तीसरा पड़ा हुआ हमारा मोनलिथ, ये थोड़ी बहुत दिक्कत देंगे ज़रूर। और क्लैन कैसल भी सामने पड़ा हुआ है। चलो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं वाइल अटैकिंग क्या हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारी आर्मी तो पूरी तरह रेडी है टू कम इनसाइड द बैटल। चलो चलते हैं दोस्तों फॉर द सेकंड अटैक भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत फिर से होने वाली है हमारे रॉयल चैम्प से ही, तो यूज़ कर दिया मैंने अपनी एबिलिटी का भी। और यहाँ से रिलीज़ करेंगे अपने 4 थ्रोर्स को विद 1 हीलर, और किंग एंड क्वीन को थोड़ा जल्दी गिराना होगा दोस्तों, जस्ट फॉर कि हमारी जो आर्मी है उसके नज़दीक पड़ा हुआ है रैकोचेट कैनन भी, तो थोड़ी बहुत यहाँ आर्मी को दिक्कत होगी भी। लेकिन यहाँ गिराऊंगा अपने अर्थक्वेक स्पेल को। मेरे गार्डियन जो है ना TH18 का, ये दिक्कत देता है सबसे बेहतरीन। लेकिन हमारे ट्रूप्स फैल ज़रूर चुके हैं, और यहाँ मुझे लगता है कि गड़बड़ जो है वो कर चुका है हमारा किंग भी। और यहाँ मैं यूज़ करता हूँ एक टोटम स्पेल को, जिससे कि क्लैन कैसल के ट्रूप से तो उलझ रहा है हमारा किंग, लेकिन गार्डियन और हमारे ट्रूप जो है वो बाहर रह गए हैं, तो दिक्कत बढ़ने वाली है दोस्तों इस कारण से। क्योंकि किंग तो हमारा डाउन हो चुका है, तो क्वीन को एक बेस चाहिए होगा टू वाइप आउट दिस गार्डियन।
लेकिन हमारे ट्रूप्स ने धोखा दे दिया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार यहाँ करना बनता है ताकि हम अपनी आर्मी को आने दें थोड़ा आगे की ओर। लेकिन यहाँ क्वीन की एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ मैंने दोबारा से किंग को जगह ज़रूर दिया है, लेकिन साथ ही जगाना होगा अपने रॉयल चैम्प को भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द मोनोलिथ। क्योंकि हमारे वार्डन की एबिलिटी बाकी ज़रूर है, लेकिन क्वीन संभाल लेगी बहुत सारी डिफेंसेस को भी, और दूसरी ओर से संभालेगा हमारा रॉयल चैम्प। तो यहाँ रॉयल चैम्प को मैं दोबारा एक्टिव करूँगा ज़रूर, लेकिन दोस्तों अब डिफेंस के मामले में कुछ खास तो बचा नहीं हुआ। और यहाँ मैंने एक्टिव कर दिया वार्डन की एबिलिटी भी, और रॉयल चैम्प को वैसे रिलीज़ कर देना चाहिए, लेकिन मैं करूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कि हमारी आर्मी ही करिश्मा दिखा दे कोई सा, जस्ट बिकॉज तो मुझे वहाँ पर रॉयल चैम्प को यूज़ करना पड़ रहा है। किंग यार तूने धोखा दे दिया। लेकिन मुझे कुछ खास दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है, अब नॉर्मल बिल्डिंग्स ही बची हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात तब हो गई थी कि हमारे जो सारे के सारे रिवाइव स्पेल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फाइनली हमने दूसरे अटैक में भी ले लिया 3 स्टार्स। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि हमने जो है एंड टाइम पे यूज़ कर लिया है अपने बूस्ट पोशन को, जिसकी वजह से ओपोनेंट को टकराना पड़ा TH-17 मैक्स आउट आर्मी से। जी हाँ दोस्तों, तो उस वजह से हमारा ये अटैक भी बच गया है बिल्कुल ही। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो हमारी आर्मी बहुत छुटकू सी बची हुई थी। लेकिन दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं फॉर द टॉप मोस्ट ओपोनेंट, और उसके बाद जाएंगे थोड़ा टेक्निकल वर्क पर भी। जी हाँ दोस्तों, तो ये ओपोनेंट है हमारा TH-18 बेस, और ये मैं ट्राई करने वाला हूँ अपनी जादू वाली आईडी से। जी हाँ दोस्तों, चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक बेहतरीन लेआउट को, जो कि है हमारा TH-18 बेस। जी हाँ दोस्तों, और कुछ कुछ डिफेंस तो आपको नज़र आ रहा होगा हमारे मल्टी गेट टावर के रूप में भी, और हमारे सुपर विजार्ड टावर भी। गड़बड़ होने वाली दोस्तों, लेकिन जो गड़बड़ है वो मुझे हटती हुई नज़र आ रही है फॉर द फायर स्पीटर। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ हमारी अटैकिंग साइड जो है वो थोड़ी टेढ़ी होने वाली है, जो कि हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द रिवेंज टावर साइड। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा टोटम स्पेल को जल्दी यूज़ करना पड़ेगा, वो भी एक दोस्तों। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो तो मोनोलिथ और मल्टी गियर टावर एट द एंड ऑफ द बेस पड़े हुए हैं, तो भाई लंका लगने वाली हमारे तो जैसे कि। लेकिन अब देखना ये है कि अपने रॉयल चैम्प को कहाँ से रिलीज़ किया जाए, क्योंकि बहुत सा डिफेंस पड़ा ज़रूर है, और मीन एंड प्रिंस बहुत अड़ंगे डालता है यार। वैसे जहाँ तक देखा जाए इस बेस के लेआउट को, तो मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को 3 o'clock से सही रहेगा, ताकि ये बाहरले 2 डिफेंसेस को उड़ा दे, तभी हम यूज़ करेंगे इसकी एबिलिटी का। और डिफेंस को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचने ज़रूर वाली है इस वजह से। लेकिन दूसरी बात ये है कि फायर स्पीटर की रेंज में भी है यार, ये दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन रैकोचेट कैनन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बहुत सा डिफेंस उड़ेगा भी। लेकिन अगर मैं यूज़ करता हूँ फ्रॉम दिस साइड, जो कि हमारा 9 o'clock, तो यहाँ मीन एंड प्रिंस शायद डाउन हो भी जाए, तो एक संकट हमारे लिए ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन मैं कर रहा हूँ अपने थ्रोर्स की आर्मी से अटैक, तो मीन एंड प्रिंस भी कुछ खास करेगा तो नहीं, लेकिन वो तो वक्त ही बताता है वैसे भी। और अगर कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, यार दिक्कत मेरे को फायर स्पीटर की ओर से लग रही है, तो मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को रिलीज़ करना चाहिए फ्रॉम द 9 o'clock, क्योंकि फायर स्पीटर जो है हमारे रॉयल चैम्प को डैमेज करेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। और अगर मैं टेढ़े तरीके से यूज़ करूँ अपने रॉयल चैम्प को, तो ये सुपर विजार्ड टावर और एयर डिफेंस और हमारा सुपर मल्टी आर्चर टावर जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही नज़दीकियाँ बढ़ाएगा तो मीन एंड प्रिंस की तो वाट लगेगी ही। तो थोड़ा टेढ़े तरीके से यहाँ एग्जीक्यूशन होने ज़रूर वाली है। और 4 अपने रिलीज़ करूँगा थ्रोअर्स फ्रॉम दिस साइड, और यहाँ कुछ खास डिफेंस पड़ा नहीं हुआ, तो थ्रोअर्स तो सरवाइव करेंगे। मुझे दिक्कत नज़र आ रही है, वो है हमारा
ये दोनों डिफेंसेस जो कि है हमारा मल्टी गियर टावर और मोनोलिथ, तो इनके लिए एक एक टोटम स्पेल तो बचाना होगा। टेक्निकल होने वाला है दोस्तों अटैक, लेकिन उतना ही टेक्निकली हमने बचा लिया है हमारे लिए बहुत सारे माइटी मॉर्सल्स को भी, तो दिक्कत थोड़ी बहुत हमारे लिए कम ज़रूर होगी। चलो एग्जीक्यूट करके ही देखते हैं दोस्तों कि क्या रहने वाला है, क्योंकि कोशिश हमेशा हमारी रहेगी 3 स्टार्स की ओर, लेकिन उस कोशिश को एग्जीक्यूशन के दौरान ही संपन्न करना पड़ेगा हमें। चलो चलते हैं फॉर द नेक्स्ट ओपोनेंट और करते हैं अपने तीसरे अटैक का आगाज़। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉयल चैम्प को थोड़ा टेढ़े तरीके से यहाँ यूज़ करना पड़ सकता है, तो यूज़ कर दिया विद इट्स एबिलिटी। और जो हमारा सुपर विज़ार्ड टावर वो तो आउट हो गया इस गेम से। और यहाँ मैं गिराता हूँ अपने 4 थ्रोर्स को, तो फनल क्रिएट होना शुरू हो गया दोस्तों। किंग क्वीन को गिराते हैं फ्रॉम दिस साइड, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, तो मैं लगातार बस अपनी आर्मी को गिराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डिफेंसेस को यहाँ आउट करना होगा। लेकिन यार थोड़ा लेट हो गया लेकिन अच्छी बात हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हमारी आर्मी बेस के अंदर घुस चुकी है। और यहाँ मैं गिराऊंगा अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि ओपोनेंट का गार्डियन जो है हमारे सामने आ चुका है। और मुझे लगता है कि रॉयल चैम्प को अभी एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किंग एंड क्वीन तो पड़े हुए हैं, लेकिन क्लैन के सारे ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो उनकी तरफ से दिक्कत होगी ज़रूर। लेकिन यहाँ गिराऊंगा अपनी किंग की एबिलिटी को, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर आउट हो ज़रूर गया है, लेकिन हमारा किंग आउट हो गया है। तो थोड़ा सा बेस बनाकर हम रिलीज़ करेंगे अपने किंग को। और क्वीन थोड़ी बहुत धर्म संकट में नज़र आ रही है, लेकिन बेस के तौर पर हमारे पास पड़ा हुआ है हमारा जायंट भी। तो यहाँ मैं कोर टोटम स्पेल का यूज़ करूँगा ज़रूर, लेकिन साथ ही एक्टिव करना होगा अपनी क्वीन को भी, जो कि उड़ाएगी बहुत सारे डिफेंसेस। और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात तो यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन दिक्कत की बात नज़र आ रही है फ्रॉम द किंग साइड, कि डाउन हो गया दोबारा से यार। और यहाँ गिराते हैं एक आर्चर को, एक रिवाइव स्पेल बचा हुआ है सिर्फ हमारे पास। लेकिन दोस्तों ये अटैक जो है 3 स्टार की ओर जा रहा है बहुत आसानी से। तो हमारा जो किंग एज अ बेस ट्रीट हुआ था वो बहुत ही कामयाब काम कर भी गया है, जिसने बचा लिया है हमारे रॉयल चैम्प को। जी हाँ दोस्तों, तो अब करना है इंतज़ार थोड़ा सा बस, क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ है, तो 1 मिनट में तो ये आर पार हो जाएगा बेस बड़ी आसानी से। तो फाइनली दोस्तों हमने अपने तीसरे अटैक में भी ले लिए हैं 3 स्टार्स। गड़बड़ तो क्या होनी है दोस्तों, लेकिन मुझे गड़बड़ जो नज़र आ रही थी वो आ रही थी मोनोलिथ और मल्टी गियर टावर की तरफ से। लेकिन हमारे जो किंग एंड क्वीन है उसने बहुत ही प्यार से संभाला इस मामले को, और फाइनली ले लिए हमने तीसरे अटैक में 3 स्टार्स। लेकिन दोस्तों ट्विस्ट अब आएगा, वो भी हमारे फाइनल ओपोनेंट को लेकर, जो कि है हमारा लास्ट ओपोनेंट, वो भी है हमारा TH15 बेस। जी हाँ दोस्तों, चलो चलते हैं फॉर द लास्ट ओपोनेंट ऑफ दिस CWL, और उसके बाद देखते हैं थोड़ा इवेंट का खिलाड़। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं एक TH15 बेस को, लेकिन डिफेंस जो ज़्यादातर नज़र आ रहा है वो है हमारा TH14 का। तो यहाँ हमें अटैक को एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ TH13 बेस, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अपनी रॉयल चैम्प वो को यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा ज़रूर, और हमारे पास एबिलिटीज़ पड़ी ज़रूर हुई हैं, और पड़ा हुआ है एक माइटी मॉर्सल भी। तो कोशिश तो रहेगी इस बेस को पूरी तरह वाइप आउट करने की, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा। और मेजर टू मेजर डिफेंस जो है वो नज़र आ रहा है TH14 का, लेकिन मोनोलिथ है यार हमारे सामने। तो यहाँ अकड़न जकड़न का शायद यूज़ करना पड़े। अकड़न जकड़न से मतलब कि हमारा ओवरग्रोथ स्पेल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ ओवरग्रोथ स्पेल का यूज़ करेंगे ज़रूर, लेकिन शायद से यूज़ होगा फॉर द ईगल आर्टिलरी साइड, क्योंकि हमें जो है अपने ट्रूप्स को बचाना होगा और लेकर जाना होगा हमारे मोनोलिथ के नज़दीक भी। तो यहाँ टेक्निकल वर्क होगा ज़रूर, लेकिन वो ड्यूरिंग द अटैक ही पता चलेगा, क्योंकि मोनोलिथ डैमेज देने वाला है हमारे ट्रूप्स को इस बार बहुत ज़्यादा। और कोशिश तो देखो दोस्तों हमारी यही रहेगी कि मोनोलिथ को जल्दी से जल्दी उड़ाया जाए। लेकिन हम चलते हैं अपने बेस की ओर,
जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा TS13 लेआउट। तो यहाँ मैं चेंजेस करना चाहूँगा, वो भी बहुत मेजर, जैसे कि हम अपग्रेड करने जा रहे हैं अपने टाउन हॉल को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमने अपग्रेड कर दिया है टू द TH14 बेस। तो यहाँ मैक्स आर्मी और मैक्स ट्रूप्स मिलेंगे। तो माइटी मोरसेल सिर्फ हमारे इक्विपमेंट्स को ही मैक्स करने वाला है इस बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमांड फॉर द अपग्रेडिंग ऑफ द बिल्डर हट्स, जो कि हम करेंगे ज़रूर, लेकिन हमारे सामने आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन आर्मी भी, तो इनका मैं इस्तेमाल करूँगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों पहले जो है ये क्या है, हमारे सामने चेंजेस आए हैं सीनरी को लेकर, क्योंकि नई सीनरी मिली है और इसे चेंज करेंगे ज़रूर। चलो जी, नई सीनरी हमने लगा दिया दोस्तों। एंड वेलकम टू द TH14 बेस। और मैं सोच रहा हूँ कि अपनी काला बादशाह वाली आईडी को भी लेकर आएँ TS13 तक, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक और पड़ा हुआ है जो कि है प्रणव के नाम से। तो देखते हैं दोस्तों क्या सिनेरियो रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें चलना होगा अपने ओपोनेंट की ओर, क्योंकि आर्मी कैंप तो इस लेवल पर अपग्रेड होने से रहा और 4-5 दिन का हमें अपग्रेड मिला ज़रूर है। चलो चलते हैं दोस्तों और दोबारा से दोहरा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कोशिश जो मैं करने वाला हूँ वो रहेगी 3 स्टार्स की ओर, लेकिन वो वक्त ही बताता है वैसे तो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अकड़न जकड़न स्पेल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ लेकर आते हैं अपने अवरग्रोथ स्पेल को, जो कि थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा हमारे ईगल आर्टिलरी को और बहुत सारे डिफेंसेस को भी। तो यार और कोई चेंज तो नज़र नहीं आ रहा ना, मुझे तो नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा तो बता देना यार, क्योंकि जो चेंज लाने हैं वो भी आएंगे बाद में, तो जय जय राम की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नथिंग स्पेशल, लेकिन स्पेशल ही उतना बेस है, क्योंकि मुझे इस बेस को उड़ाना है यार, 3 स्टार लेके आने हैं मेरे को। किस किस को यहाँ फ्रीज किया जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे ड्रैगन्स की आर्मी है वो सीधा जाए हमारे मोनलिथ के नज़दीक भी। तो यहाँ थोड़ा मिड रेंज पर जो है हमें ओवरग्रोथ स्पेल को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बहुत सारे डिफेंसेस फ्रीज होंगे ज़रूर। लेकिन मेन दिक्कत की बात ये है कि हमें ट्रूप्स को लेकर जाना सीधा मोनलिथ के ऊपर। वैसे ये रॉयल चैम्प ही बताएगा वाइल द एग्जीक्यूशन, क्योंकि रॉयल चैम्प जितने डिफेंसेस को यहाँ पर गिराता है उतना ही हमारे चांसेस भी बढ़ जाएंगे। वैसे तो मैं यहाँ पैट्स को भी ज़िंदा करना चाहूँगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। चलो चलते हैं फॉर द लास्ट ओपोनेंट ऑफ दिस CWL। और शुरुआत जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करेंगे रॉयल चैम्प से, और थोड़ा यहाँ एग्जीक्यूशन में हिल हाल भी लगाएंगे, क्योंकि बाहर जो डिफेंस पड़ा हुआ है वो थोड़ा कमज़ोर है। और यहाँ मैं गिराऊंगा अपने एबिलिटी को, जल्दी गिरा दिया थोड़ा सा, एक शॉट हमारा खाली गया इस बार, लेकिन टाउन हॉल टूटेगा अब। बहुत बढ़िया, और यहाँ टाउन हॉल से नज़दीक है बढ़ा दिया हमारे रॉयल चैम्प ने, लेकिन तबाही ऑन अनदर लेवल हो गया यार। और मुझे लगता है कि इस वजह से रॉयल चैम्प को भी ज़रा जल्दी उड़ाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गिराते हैं। अरे यार गिराने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, क्योंकि शायद से मोनलिथ यहाँ डाउन हो सकता था। तो मैं रॉयल चैम्प वॉक को दोबारा से एक्टिव करूँगा, नहीं दोस्तों अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस अभी क्लोज डाउन पड़ा हुआ है। तो किंग एंड क्वीन को गिराते हैं विद द सेज बैरक, और यहाँ से गिराते हैं अपने ड्रैगन्स की आर्मी को, और स्लून्स को गिराऊंगा ज़रूर, लेकिन साथ ही गिराएंगे अपने ड्रैगन राइडर्स को भी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा यहाँ कड़न जकड़न स्पेल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ रॉयल चैम्प को गिराते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा जो डिफेंस है वो टूटेगा ज़रूर, और साथ ही साथ तोड़ेंगे मोनलिथ का घमंड भी। लेकिन रॉयल चैम्प के ऊपर लगातार यूज़ करना पड़ेगा इस बात की। अरे यार गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ मोनलिथ तो गिर चुका है, लेकिन बात वहीं आ गई है दोस्तों कि अब हमें क्वीन का थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा विद
नहीं यार, हमारे ट्रूप्स बहुत कम नज़र आ रहे हैं, गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन मैं क्वीन वॉक करूँगा ज़रूर। लेकिन दूसरी ओर से जो हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो दिक्कत दे रहे हैं अब। तो यहाँ मैं गिराता हूँ अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, जिससे कि जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो दूर दूर ज़रा बनाएंगे। लेकिन यार सिंगल इन्फर्नो ज़रूर खाएगा हमें। तो यहाँ जो है, अरे 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 भाई, गड़बड़ है भाई, वो गड़बड़। 3 स्टार आ सकते हैं लेकिन विद द टेक्निकल मूव्स। सिंगल इन्फर्नो ने तो ऑलमोस्ट जकड़ लिया है हमें, लेकिन बाकी की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें गिराने के लिए हमारे पास ट्रूप्स बिल्कुल भी नहीं बचे हुए। और यहाँ जो है गड़बड़ और भी होने वाली है, क्योंकि क्वीन बची हुई है। बाकी की बिल्डिंग्स कौन उड़ाएगा यार, ये 3 स्टार था अटैक। अरे भाई 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 भाई, क्योंकि सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। लेकिन अफसोस के साथ दोस्तों, यहाँ हमें 2 स्टार के साथ ही जाना पड़ेगा घर। इतने बढ़िया बढ़िया अटैक करते करते यार ये लास्ट अटैक पिद्दी साहब, बस क्या ही कहूँ। लेकिन अच्छा मूव था जो कि हमने किया विद द अपग्रेडेशन ऑफ टाउन हॉल। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ले आए हैं 3 स्टार्स बहुत सारे ओपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन लास्ट वाला थोड़ा ठंडा रहा। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें बढ़ाने होंगे कदम फॉर द इवेंट भी। जी हाँ दोस्तों, इवेंट को कवर अप करना होगा। क्योंकि इवेंट में स्टार्स बटोरना भी बहुत ज़रूरी रहेगा यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने कलेक्ट किया सिर्फ 26 स्टार्स। तो अटैक्स में कमी यहाँ दिखाई ज़रूर गई है हमारे द्वारा। लेकिन हमारी टीम ने जो है एक्वायर कर लिए हैं 3 चैम्बर्स। जी हाँ दोस्तों, 3 लॉट्स जो हमने कवर कर लिए हैं। और दूसरी टीम तो यार बहुत ढीली ढाली नज़र आ रही है। तो यहाँ तो हमारी टीम जाएगी ऑन द टॉप, और मुझे लगता है कि आसानी से कॉन्कर कर लेगी हमारे स्केलेटन कैसल को भी। तो मैं आपको राय यही देना चाहूँगा दोस्तों कि आप भी करें टीम ज्वाइन एमेथिस्ट, और बढ़ाते हैं कदम फॉर द नेक्स्ट बैटल भी। और लगातार मैं अटैक करना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपनी जो क्लैन कैसल केक है उसे यूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए अभी ट्रूप्स। तो चलते हैं अगले ओपोनेंट की ओर भी। और यहाँ हमारे सामने आ चुका है एक बेहतरीन ओपोनेंट। तो इसे उड़ाएंगे ज़रूर, लेकिन उड़ाना कहाँ से है दोस्तों, क्योंकि फायर स्पीटर्स ऑपोजिट पड़े हुए हैं। तो एक बार तो टकराना होगा हमारे फायर स्पीटर्स को भी। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो अच्छा बेस बनाया हुआ दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा टेक्निकल मूव लेना पड़ेगा विद द यूजेज ऑफ रॉयल चैम्प भी, जो कि मैं लेना चाहूँगा फ्रॉम दिस साइड। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ जो है जकड़ूंगा मैं थोड़ा अपने मोटार को, फिर यूज़ करेंगे उसकी एबिलिटी का। और यहाँ से गिराता हूँ अपने 4 थ्रोअर्स को विद 1 हीलर, और साथ ही साथ गिराना पसंद करूँगा अपने किंग एंड क्वीन को भी। तो शुरुआत करते हैं विद द मेजर आर्मी एंड द लॉन्ग लॉन्चर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी सिर्फ तबाही। लेकिन मोनलिथ से बचना होगा यार। अरे यार, दिक्कत 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 तेरी फायर स्पीटर की ऐसी की तैसी। भाई साहब, फायर स्पीटर ने जो निगल लिया ना हमारे क्वीन को, वो दिक्कत है। अरे यार, बहुत भयंकर काम होने वाला है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज कि हमारे ट्रूप्स जो हैं अंदर घुसे नहीं अभी तक। लेकिन हमारी जो क्वीन है वो डेड हो चुकी है बेचारी। एक्टिव तो करूँगा यार, लेकिन साथ ही एक्टिव करेंगे अपने वार्डन की एबिलिटी को, क्योंकि बहुत सारे ट्रूप्स को यहाँ बचाना भी होगा और बहुत सारे डिफेंस से भी बचाना होगा। और यहाँ 2 टोटल स्पेल मैंने यूज़ करे ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी कर दिया शायद से। लेकिन हम गिराएंगे अपने किंग की एबिलिटी को। तो आपको साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा होगा बहुत सारा डिफेंस भी। लेकिन यहाँ एक्टिव कर दिया हमने अपने रॉयल चैम्प को भी विद द क्वीन। तो यहाँ जो है आसानी से
3 स्टार नज़र आ ज़रूर रहे हैं और इतना डिफेंस तो हमारे ट्रूप्स आसानी से संभाल भी लेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। क्योंकि आप थ्रोर्स की आर्मी को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बची हुई है और साथ ही पड़े हुए हैं हमारे 3 हीरोज़ भी पड़े हुए हैं हमारे पास 2 रिवाइव स्पेल, जिसमें से हम जिंदा करते हैं अपने किंग को भी। तो अभी हमारे पास 2 रिवाइव स्पेल्स और पड़े हुए हैं और डिफेंस के मामले में ओपोनेंट के पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ हमने आसानी से अपने इवेंट की ओर जोड़ लिए हैं 3 स्टार्स और यहाँ लगातार हमें अटैकिंग्स करनी होंगी टू कलेक्ट द मोर स्टार्स, क्योंकि 200 स्टार्स तो इंडिविजुअल बोनस ही मिलेगा हमें, जो कि है हमारा स्केलेटन किंग। तो दोस्तों ज्वाइन अवर टीम और कलेक्ट करिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स, क्योंकि स्केलेटन टावर तो हमारा ही होने वाला है दोस्तों। लेकिन अब बस करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि 2 बिल्डिंग्स अभी बाकी हैं और चल पड़ते हैं अपनी इवेंट की ओर टू कलेक्ट मोर स्टार्स। और देखने वाली बात ये रहेगी कि अगला रिवॉर्ड हमारा होने क्या वाला है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला कॉलम हमारा फिल होने ही वाला था और यहाँ बहुत ही बेहतरीन लूट हमें मिली ज़रूर। लेकिन चलते हैं अपने इवेंट की ओर। लेकिन एक दिक्कत की बात और भी है दोस्तों कि हमने नया किया है TH17 बेस और बिल्डर एक भी फ्री नहीं है और सारी लेबोरेटरी भी मैक्स है। और यहाँ हमें मिला है एमेथिस्ट टीम का स्टैचू, तो यहाँ बहुत ही बेहतरीन काम हो ज़रूर चुका है इतने मज़ेदार स्टैचू के साथ। लेकिन अब बढ़ाते हैं दोस्तों कंट्रीब्यूशन की ओर, 3 स्टार और कंट्रीब्यूट करते हैं और क्लेम करते हैं। शायद से हमारी एक चेस्ट नहीं क्लेम होगी दोस्तों, 29 स्टार्स पर यहाँ हमें रहना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ओपोनेंट टीम जो कि हमारी टीम जेड, तो उन्होंने कितने कॉलम्स यहाँ एक्वायर किए हैं, जैसे कि हमने किए हैं यहाँ पर 4 कॉलम्स और ये टीम जेड पहुँच चुकी है 4 नहीं हमारे 5 कॉलम्स हो चुके हैं और टीम जेड के हुए हैं सिर्फ अभी 4 कॉलम्स। जी हाँ दोस्तों, और फ़र्क आप देख सकते हैं कि हमने कलेक्ट कर लिए हैं 199.5 मिलियंस और टीम जेड पहुंच चुकी है 125.6 मिलियंस पर, तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस टीम को यहाँ पर ज्वाइन करना है और मिलेंगे बहुत सारे रिवॉर्ड्स किस टीम को ज्वाइन करने पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम तो एक्वायर करने जा रहे हैं अपने स्केलेटन कैसल को और साथ ही साथ क्लेम करेंगे बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैंस एंड जय हिंद दोस्तों।